दोस्तों नमस्कार। सिंधिया साहब की स्पीच कल की बड़ी ज़बरदस्त वायरल हो रही है। उन्होंने जो सवाल उठाए लोग कह रहे हैं ये उलट दिया, वो पलट दिया, उन्होंने ऐसा तमाचा मार दिया और वो राज खोल दिया और फलाना ढिमकाना सब हो गया। चलिए ठीक है, ज़रा-सा आप सुनिए फिर आपसे बात करेंगे। इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटे तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? अच्छा, ये साहब जो कह रहे हैं उस हिसाब से क्या आपको लगता है सही? क्या ये सही बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है। आज क्या हो रहा है उस चीज़ को लेकर के ये कह रहे हैं कि मणिपुर में हुआ जो, उसको लेकर के आप लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सिखों के साथ हुआ या जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो पता नहीं किस किस ज़माने की बात कर रहे हैं, तब आप चुप क्यों थे? तो मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो सही रहते, वो चुप नहीं हुए थे, वो सब कुछ ठीक ठाक किए होते, तो आपको लोग क्यों चुनते? आप सत्ता में कैसे आए? कुछ ना कुछ असंतोष था, कुछ ना कुछ उनकी गलतियाँ थी, इसीलिए तो आपको चुना गया। तो अब आप आ गए हैं तो आप ये कहेंगे वो बोल रहे हैं कि ऐसा मणिपुर में क्यों हो रहा है, यहाँ मेवात में क्यों हो रहा है या अन्य जगहों पर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, तो आप ये कहकर उन्हें चुप नहीं करा सकते कि आप जो है 84 में चुप थे, 1961-64 में आप चुप थे। तो ऐसा कहना क्या क्या आपको क्या लगता है, ये उचित है या ये सही कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इनका पूरा आप स्पीच सुनिए फिर आपको और बातें बताएंगे। मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? अब ये कह रहे हैं बॉर्डर बना दिया और वो जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें जो फलाना ढिमकाना वो सारी चीज़ें बताए, वो आपने सुन लिया डिटेल से। ठीक है, अब जरा सा आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ, 1984 में जो हुआ, बांग्लादेश के साथ जो हुआ, इन सारी चीज़ों के बाद बॉर्डर आपने बना लिया, उसके बाद तो क्या आप कोई बकवास करेंगे? आप इस तरह की कोई घटना होगी तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि ये क्यों हो रहा है? ये कहीं का लॉजिक है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि आपने अगर कोई ये काम अच्छा कर दिया तो फिर आप सारे काम गलत करते रहिए, या आप कितना हो बड़ी गलती कर दीजिए तो आपसे कोई सवाल ना पूछे, आपसे कोई कहे ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं या आपके समय में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये उचित लॉजिक है? ये सही लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।